जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए आज पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी का टॉपिक जो हमारा पर्यावरण के अंतर्गत आता है। उपभोक्ता से देखिएगा बहुत भर भर करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यह आप लोगों के लिए मोस्ट विविया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आपको पक्का 1 से 2 मार्क या 5 मार्क में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये 100% इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछ ही देगा, समझिए यहाँ से, ठीक है। इसको समझिए बेहतर ढंग से। ये ऑब्जेक्टिव में नहीं तो सब्जेक्टिव में कुछ भी में ये पूछ ही देगा, 100% गारंटी है ये पूछेगा। समझ में आ गया। देखिए क्या टॉपिक लिए उपभोक्ता से, देखिएगा आप गेस्ट पेपर सब में भी देखिएगा उपभोक्ता से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको सोल्व करने के लिए बोलता है। इसमें बोल रहा है जो ऐसे जीव जो दूसरे पे निर्भर कर रहा था उसी को क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब होता है परपोषी। उपभोक्ता को ही क्या बोला जाता है, परपोषी। परपोषी का मतलब होता है परायः जीवों पर निर्भर रहना, मतलब ये दूसरे जीव पर ही निर्भर रहता है। बहुत सारे ऐसे भी चीज़ देखे होंगे, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब चीज़ें घास पर निर्भर रहती है। ये स्वयं अपने आप को भोजन नहीं बना सकते। इस चीज़ सब के ना दूसरे दूसरे चीज़ पे निर्भर रहना पड़ते हैं। तो आप लोग क्या हैं, आप लोग भी दूसरे पर निर्भर रहते हैं भोजन बनाने के लिए। आप लोग जितना भी लड़का लड़की सब पढ़ रहे हैं, सब लोग आप लोग अभी मम्मी पापा पे आधारित होंगे। तो अभी के हिसाब से समझिए आप लोग भी परपोषी है, क्योंकि आपके लिए भोजन आपके मम्मी तैयार करते हैं, तो आप क्या हो गए अभी एक समय में, परपोषी। समझ में आ गया। यही चीज़ होता है उपभोक्ता। किसी को कोई दिक्कत। देखिए उपभोक्ता के 3 श्रेणी में बांटा गया है। कितने श्रेणी में, 3 श्रेणी में। एक ठो होता है प्रथम, एक होता है द्वितीय उपभोक्ता, एक होता है तृतीय उपभोक्ता। मतलब 3 भागों में बांटा गया है, मतलब तरह तरह के। देखिए प्रथम उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीय क्या होता है, तृतीय क्या होता है, इसको बेहतर से समझिएगा, इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है लड़का सबको, ठीक है। प्रथम उपभोक्ता जो होता है, जो पोषण के लिए हरे पौधे को खाते हैं, ओनली फॉर हरा पौधा को, जो हरे पौधे को ही खाता है वो कौन सा उपभोक्ता हो जाता है, वो प्रथम उपभोक्ता होता है। जैसे गाय को देखिए होगा, वो कौन चीज़ खाता है, चारा खाता होगा। देखिएगा मम्मी आपके ना, आपको जो घर में मम्मी होगा या बहन होगा, देखिएगा घास काट करके लाती है सब। और वही घास काट करके लाएगा, उसी को गांव घर में ना कुट्टी काटा जाता है। क्या काटा जाता है, कुट्टी, ठीक है। कुट्टी काट करके तब उसको गाय को दिया जाता है, तो वो घास खाती है। इसके बाद लार पुआर सब होता है, वो भी क्या है, एक तरह से समझिए घास ही है। धान से निकलने वाला लार पुआर, वो भी एक तरह का क्या है, घास है। तो वो भी यही चीज़ खाते हैं। अगला चीज़ क्या दे दिए हैं, भैंस बकरी तथा हिरन। हिरन तो आप लोग नहीं पालते होंगे, गाय भैंस बकरी तक पालता है। बकरी ना बड़ी खचरी होती है, सब जिस चीज़ में बोलिएगा नहीं जाने के लिए उसी में चल जाएगा। अब बड़ी गाली सुनाता है एक दूसरे से। जिसके घर में बकरी हो गया तो पूछिए, समझ जाइएगा कि उसके अड़ोसी पड़ोसी में सबसे लड़ाई हो गया है, ठीक है। तो बकरी बड़ी खतरनाक चीज़ होता है। ये ओनली फॉर घासे खाती है, और ना जो चीज़ जैसे अनाज सब भी ये सब लोग खाते हैं, ठीक है। तो ओनली फॉर इन सब को जीवन जीने के लिए किस चीज़ पर आधारित होता है, तो घास पे आधारित होता है ये सब, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। तो उपभोक्ता कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम उपभोक्ता होता है जो घास को खाता है, ओनली फॉर कौन चीज़ पे, घास पे आधारित रहता है, वो प्राथमिक उपभोक्ता। किसी को कोई दिक्कत। देखिए अब समझते हैं हम लोग कि द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है। देखिए द्वितीय उपभोक्ता का मतलब होता है जो प्रथम उपभोक्ता को खा जाते हैं। जैसे प्रथम उपभोक्ता में क्या थे, गाय भैंस बकरी, ये सब था प्रथम उपभोक्ता में, जो क्या कहते हैं घास का ही, घास को सेवन करते हैं, वो सब प्रथम था। और द्वितीय मतलब जो दूध प्रथम को ही खा जाते हैं, मतलब वो हमेशा ना प्रथम उपभोक्ता पर जीवन निर्भर करता है। जैसे देख लीजिए क्या सा होता है, शेर हो गया, बाज हो गया, या कुछ पक्षी सब, ये सब ना जैसे दूसरे जीव पर निर्भर होता है। जैसे बाघ को देखिएगा, जंगल सब में जैसे गाय भैंस बकरी ये सब को, ये सब शिकार कर लेते हैं। ये सब मतलब बाघ का शिकार करने का तरीके अलग होता है। ये सब चुपचाप रहेगा। जैसे किसी को देख लिया कि वहाँ पे पकड़ना है, तो वो चुपचाप रहेगा आराम से, और जाएगा उसके नज़दीक। अचानक से उन सबको ना आगे से घेर लेता है, और उसका ना हाथ जो होता है आगे वाला पंजा, ये पूरा चौड़ा रहता है। इससे यदि मार दिया पीछा से किसी भी जानवर को, तो उसको वहीं पे बैठा देता है बाघ सब। ये सब बड़ी खतरनाक होता है। इनके पास दिमाग भी होता है कि मतलब किस जानवर को किस तरह से हम शिकार करेंगे तो ये आ जाएगा पकड़ में। तो ऐसे ऐसे जीव सब को ना ये सब मार करके खा जाते हैं सब। तो ये देखिए, ये था प्रथम उपभोक्ता कौन, क्या कहते हैं, गाय भैंस बकरी, ये सब प्रथम उपभोक्ता था। लेकिन द्वितीय उपभोक्ता वाले इसी को खा जाते हैं। जैसे बाघ हो गया, गाय भैंस बकरी को आसानी से ये सब शिकार करके क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है ना। एक और था
तृतीयक उपभोक्ता, ये तृतीयक उपभोक्ता देखिए क्या होता है, ये मरे हुए चीज़ पर ज़्यादा टारगेट करते हैं। तृतीयक उपभोक्ता जैसे हम लोगों को पर्यावरण को समझिए साफ सुथरा रखने में मदद करते हैं ये सब। जैसे मरे हुए, जैसे कहीं पे गाय मर गया, कहीं पे भैंस मर गया, यदि आप ना उसको क्या कर दीजिए, बाहर में फेंक दीजिए, उसको गाड़िएगा नहीं। यदि बाहर में कहीं भी फेंक दीजिएगा तो जो चील होता है ये क्या करेंगे, आकर के उन सब चीज़ को खोद खोद करके खाएंगे। बाज होगा, ये सब ना आकर के खाएंगे। बाज तो हमेशा बहुत ऊपर में ही रहता है, ठीक है। तो ये सब ना उस सब को आकर के क्या करेगा, खा जाएगा। और उस आसपास के जो जीवाणु होगा देखिएगा, कीड़ा उस आसपास के जो होंगे, कीड़ा फट जाता है घाव सब में, तो उस आसपास के भी जो कीड़ा रहता है तो उसी को खाता है। तो इसीलिए हम लिखा दिए हैं कि एग्जाम्पल में जीवाणु भी है, ठीक है ना। देखिएगा गिद्ध आ जाता है, जीवाणु चील हो जाता है, कौवा आ जाता है। देखिएगा आप लोग के एरिया में तो कौवा होबे करेगा। कौवा के देखिएगा जहाँ पे न कटा खोटा चीज़ जहाँ पे फेंका रहेगा, आप किसी भी अंग को या कोई भी जानवर यदि मर गया तो वहाँ पे देखिएगा जा करके वो सब चोंच मारते रहता है। और जब मतलब चोंच मार मार करके वहाँ से मांस निकाल करके खा जाता है ये सब, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाता है, तृतीयक उपभोक्ता में। तो गिद्ध भी चील भी किस उपभोक्ता में आ जाता है, तृतीयक उपभोक्ता में, समझ गया। तो यह सब चीज़ किस उपभोक्ता में, तृतीयक में। क्योंकि ये सब जितना भी हम लोगों के पर्यावरण में, अभी देखिए कोई कोई चीज़ मर जाता है तो फेंक देते हैं, तो वो पर्यावरण के लिए क्या है, खराबी है। लेकिन उस खराब चीज़ को खा जाता है ये सब चीज़। तो उस पर्यावरण को यदि खा गया, मतलब वो जो चीज़ मरा हुआ चीज़ उसको यदि खा गया तो ये अच्छा हुआ, मतलब हम लोगों के पर्यावरण के लिए स्वच्छ हुआ। इसीलिए हम लिखा दिए पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तृतीयक उपभोक्ता। समझ आ गया। यह सब पर्यावरण को क्या कर देता है, मतलब साफ सुथरा रखता है। जैसे किसी भी चीज़ मर गया धीरे धीरे सड़ करके महकने लगेगा, लेकिन ये तृतीयक उपभोक्ता का चीज़ रहेगा तो ये सब महकने नहीं देगा। समझ आ गया। इसीलिए एक ठो कहा जाता है ना, 4 दिन बाज नहीं उड़ेगा तो आसमान में कबूतर का राज नहीं हो जाएगा। समझ आ गया ना। इसीलिए ये सब चीज़ ऊपर ही रहेंगे, लेकिन ऊपर से आकर के नीचे में ये सब चीज़ खा जाते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और उपभोक्ता, 4 गो टॉपिक समझा दिए। मतलब उपभोक्ता से रिलेटेड आपको कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। उपभोक्ता आप लोग को पूरा का पूरा समझ आ गया। तो उपभोक्ता से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आप लोग आंसर आराम से दे सकते हैं। तो उपभोक्ता आप लोग से बन जाना चाहिए, ठीक है। उपभोक्ता 100% भिविया है, कुछ ना कुछ पूछ देगा, ठीक है। तो आगे इसी तरह का भिविया क्वेश्चन, अभी हम लोग ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं किस क्वेश्चन पे, भिविया क्वेश्चन पे। तो आप लोग को भिविया मिले। अभी देखिए हम लोग सब सर लोग का टारगेट है कि वीवीए क्वेश्चन को, तो सब सर लोग को ना वीवीए क्वेश्चन मतलब सब वीवीए ही पढ़ा रहे हैं। तो अभी आप लोग को वीवीए क्वेश्चन आराम से मिलते रहेगा। अब एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी टॉपिक है उस चीज़ का डील हम लोग कर रहे हैं, जैसे बच्चों को आसानी होगा पढ़ने में। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है, उतना पढ़ना अब संभव नहीं है, समय कम बचा है, इसीलिए सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़नी चाहिए। तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग को ये वीडियो जो सिलेक्टेड चीज़ है, जिससे आप लोग को परीक्षा में अच्छा से मार्क आ जाए। समझ आ गया। इसीलिए हम सर लोग का टारगेट है कि आप लोग तक अच्छा वीडियो पहुंचाए, जो परीक्षा में आए। तो सब लोग यही पे मेहनत कर रहे हैं सब लोग। तो आप लोग भी इससे देखिए और सब लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।